हेलो एवरीवन, वेलकम बैक फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का हमारे एक नई सीरीज में, जिसमें आज हम मैथमेटिक्स में सीखेंगे लॉस एंड प्रॉफिट। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबाएं। इसमें हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। कहता है, एक दुकानदार एक वस्तु को 25% की हानि पर 1500 रुपये में बेचता है। वस्तु का क्रय मूल्य क्या था? हमें सीपी ज्ञात करना है फ्रेंड्स। चलिए, सीपी है लागत मूल्य, और ये हमेशा 100% के बराबर ही रहता है। चलिए, अगर कोई वस्तु में हमें हानि हो रही है तो हम 100 में से घटाएंगे, अगर प्रॉफिट हो रहा है तो हम 100 में ऐड कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स। चलिए, तो यहाँ पे हमें 25% की हानि हुई है, यानी 75%। हम 75% को लिख लेंगे 1500 के बराबर। ठीक है फ्रेंड्स, और हमें निकालना है इसका 100%। तो 100% बराबर लिख लेंगे हम क्वेश्चन मार्क। अब हम कर देंगे इसमें कैंची की गुणा। चलिए, हम यहाँ पे एक लाइन खींच लेते हैं। इसके बाद 100 गुणा 1500 बट्टे 75। हमेशा क्वेश्चन मार्क वाला नीचे रहेगा, सामने वाला। 75 से 150 दो बार कट जाएगा, जीरो पहले से ही है, तो ये 100 गुणा 20 बराबर 2000 हो जाएगा। हम 100 गुणा 20 बराबर 2000, यही आपका फाइनल आंसर है फ्रेंड्स। देखा, हमने ना तो कोई सूत्र लगाया, सिंपल तरीके से हमने आंसर ला दिया। चलिए, आशा करता हूँ समझ आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है, एक दुकानदार 25% का लाभ कमाते हुए 1600 रुपये में 80 पुस्तकें बेचता है। प्रत्येक पुस्तक का क्रय मूल्य क्या था? यहाँ पे भी हमें सीपी ही निकालना है। चलिए, यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है तो हम 100 में ऐड कर लेंगे। 125% बराबर हो जाएगा 1600 रुपये के। हम 125 बराबर 1600 लिख लेंगे, फिर 100% हमें निकालना है तो 100% के आगे क्वेश्चन मार्क लगा देंगे और कर लेंगे फिर कैंची की गुणा। चलिए कर लेते हैं। तो 100 गुणा 1600 बटे 125। हम काट लेते हैं इसे 25 से, तो 25 पंजे 125 और 25 चौका 100, यानी कि 16 गुणा 4 में कर लेंगे तो ये हो जाएगा 6400। 6400 बट्टे 5। अब हम इसको भाग कर लेंगे, तो 5 एकन 5 और 5 दूनी 10, 4 बचेगा, 5 8 40, यानी 1280 हो गया। अब हम 1280 में कर लेंगे जो हमारी 80 पुस्तकें दी हैं। 1280 बट्टे 80 जो हमारी क्वेश्चन में दिया है, हम वही इसके नीचे लिख लेंगे और भाग दे लेंगे। हमें प्रत्येक पुस्तक का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। चलिए 80 का भाग कर लेते हैं, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, और 8 एकन 8 और 8 छीन 48, यानी कि 16। जी हाँ दोस्तों, प्रत्येक पुस्तक का क्रय मूल्य 16 है। यही हमारा आंसर है। इस तरीके से भी आप भी इसे 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे, वो आपकी हैबिट बन जाएगी। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। कहता है, एक दुकानदार 2 बैगों को 5500 प्रत्येक के मूल्य पर बेचता है। उस पर एक पर उसे 24% का लाभ होता है और दूसरे पर 24% की हानि। तो उसे पूरे सौदे में लाभ या हानि याद करनी है। फ्रेंड, इस तरीके के सवालों में हमेशा हानि ही होती है। हम इसको नोट भी कर लेते हैं और आपको ये याद भी रखना है। इसके लिए मैंने एक फॉर्मूला भी बनाया है। तो हम लिख लेंगे, यानी कि हानि बराबर लॉस या प्रॉफिट का वर्ग बट्टे 100।
यानी कि हमें केवल जो लॉस एंड प्रॉफिट हो रहा है केवल उसी का वर्क करना है, 100 का नहीं। तो हम एक बार लिख लेते हैं सूत्र, इसे हम फॉर्मूला बोल सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं लाभ या हानि का वर्ग बट्टे 100। केवल हमें लाभ हानि का ही वर्ग करना है, 100 का नहीं। जिस तरीके से मैंने लिखा है उस वैसे आपको लिखना है। तो हम लिख लेंगे 24 का लाभ है, 24 की हानि, तो 24 गुणा 24 बट्टे 100, यानी कि 24 का वर्ग होता है 576, यानी कि 576। 576 लिख लेंगे फ्रेंड्स, 576 बट्टे 100। अब इसको हम परसेंट में 100 का भाग देंगे तो 5.76% की हानि। यही आपका फाइनल आंसर है फ्रेंड्स। चलिए, आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं। एक मोबाइल को 33,170 में 55% के लाभ पर बेचा जाता है। यदि इसे 1,070 में बेचा गया होता तो वास्तविक लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। चलिए फ्रेंड्स, वही हमारा पुराना फॉर्मूला वही लगाते हैं। यानी कि हमें 55% हो रहा है तो 155% बराबर हो जाएगा 33,170 के, और 100% हमें निकालना है। ओ ऊपर देख लेते हैं, वहां पे 3 मिसिंग है तो हम 3 ऐड कर लेंगे। चलिए 3 लिख लेते हैं। ये हो गया अब 33,170, वही 100 गुणा 33,170 बट्टे 155। ठीक है फ्रेंड्स, जो हम पहले करते हैं वही हम इसमें हमें प्रक्रिया दोहरानी है। अब हम 155 से इसको काट लेंगे, या फिर हम मैनुअली भाग देकर भी चेक कर सकते हैं जिससे हमारा आंसर गलत ना हो। 155 से भाग देंगे 33,170 में। पहले दो दो से देख लेते हैं। 2 पंजे 10, 2 पंजे 10 और 11, 2 एक 310। अब माइनस कर लेंगे और ऊपर से 7 उतार लिया। अब देंगे एक बार तो 155 लिख लेंगे और फिर घटा लेंगे, यानी कि 2 6, तो 0 बचेगा तो 620 हो जाएगा फ्रेंड्स। अब फिर देते हैं 4 बार, 4 बार देते हैं तो 5 चौक 20, कैरी 2, 5 चौक 20 2 22 कैरी 2 और 6, तो ये हो जाएगा आपका 0, यानी कि 214 बार कट जाएगा। अब 214 बार कट चुका है, 214 गुणा 100, 100 गुणा 214 हम लिख लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 21,400। फ्रेंड्स, जैसा कि हम देख रहे हैं, जो हम 10,700 में बेच रहे थे इससे ये 2 गुना है, और जो 10,700 था वो उसका आधा है, तो यहाँ पे हम 50% का हानि हो जाएगी। चलिए, हानि के लिए हम इसमें से घटा लेंगे, या नहीं है तो आप वैसे भी अंदाज लगा सकते हैं कि आपको 50% का लॉस हो गया है। चलिए लिख लेते हैं 10,700 में से, इसमें से घटा लेते हैं 21,400 में से, तो 10,700 बचेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरीके से हम कह सकते हैं कि हमें 50% का लॉस हो चुका है। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं, देखते हैं। नेक्स्ट मूव करके कहता है 5 कैमरे बेचने पर राम को जो 2 कैमरों की लागत मूल्य पर लाभ होता है उससे लाभ या हानि है। यानी कि हम 5 कैमरे बेच रहे हैं और उस पर 2 कैमरों की लागत मूल्य का लाभ हो रहा है। तो हम फॉर्मूला लिख लेते हैं। वस्तु की लागत मूल्य जो हमें लाभ हो रहा है वो ऊपर लिख लेंगे, और पट्टे में लिख लेंगे हम जितने आर्टिकल हम बेच रहे हैं। यानी कि 5 कैमरे बेच रहे हैं तो हम 5 लिख लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, बेचे गए आइटम या आर्टिकल या वस्तुएं गुणा 100, हमें लाभ परसेंट निकालना है। ठीक है फ्रेंड्स, हम एक बार लिख भी लेते हैं और इसके बाद हम फॉर्मूला लगा लेंगे। यानी कि हमने 2 कैमरे बेचे हैं और कितने में 5 बेचने पर हमें 2 का लाभ होता है, गुणा 100।
ठीक है, तो 5 से 100 को काटेंगे तो 20 बार कट जाएगा, तो 20 की गुणा हम 2 में कर लेंगे तो 40%। फ्रेंड्स यही आपका आंसर है और हमें प्रॉफिट हुआ है, यानी लाभ। जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।